मित्र परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। आइए हम दानियेल की किताब में चलते और अपने विश्वास को प्रमाणित करते हुए और उन लोगों के द्वारा और भी ज़्यादा अपने विश्वास को बढ़ाएंगे जिन्होंने अपने विश्वास को प्रमाणित किया उस राजा नबूकदनेस्सर के सामने। आइए हम भी उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी लें और अपने विश्वास को बढ़ाएं, जिसके कारण से परमेश्वर के लिए हम भी विश्वासियों के रह सकते हैं। आइए वचन को पढ़ते हैं। दानियेल की किताब उसका 3रा अध्याय और उसकी 21 पद में प्रियो हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। तब वे पुरुष अपने मोजों यानी जुराबे और अंगरखों और बागों और वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्ठे में डाल दिए गए। राजा की झुंझलाहट और राजा के गुस्से के द्वारा और उसके सैनिकों के द्वारा और उसके लोगों के द्वारा और चुगलखोरों के द्वारा ये समस्या इनके ऊपर आई। और जब राजा का झुंझला उठा और राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उसने 7 गुना भट्ठे को धधकाया था, तब उसके लोगों को उन्होंने आज्ञा दी और आज्ञा देते हुए कहा कि इन्हें उठाओ और उठाकर फेंक दो। और उनके वस्त्रों सहित उनके अंगरखों वस्त्र के साथ कहते कि अंगरखों और वस्त्र सहित बांधकर उन्हें डाल दिया गया। उनके वस्त्र नहीं उतारे गए, उनके जो पोशाकें थी वो उनसे अलग नहीं की गई और उनमें जुराबे जूते जो कुछ भी उनके शरीर पर था गुस्से में उन्हें लपेटा और बांध दिया कि वो चिल्लाने के भी लिए वो चिल्ला सकते हैं लेकिन वो हाथ पैर ना मार सके ताकि बाहर ना जाए और दूसरे लोगों को नुकसान ना हो जाए। पता है मालूम, जब आग की तरफ किसी को फेंका जाता है तो वो अपने साथ दूसरों को भी ले डूबता है। आपको मालूम है बात ना, डूबने वाला व्यक्ति दूसरे को अगर बचाने वाला व्यक्ति उसकी मदद करे तो उसे भी डुबो सकता है। और आग की तरफ कितनी आंच है कि उसकी तरफ जाते हुए भी बहुत से लोगों को गैस के चूल्हे पर या लकड़ी से रोटी बनाते हुए आपने देखा होगा, बहुत सी बेटियों को देखा होगा कि जब शुरू में रोटियां बनाती हैं प्रयोग तो उनके हाथ जल जाते हैं क्योंकि वो आँच की तरफ ऐसे करने के समय में ही आँच लग जाती है। कई बार रोटी के अंदर जो गैस भरी होती है उसमें उंगली भाप लगने के कारण से उंगली जल जाती है और वो बहुत दर्द महसूस करते हैं। तो उन्हें बांध दिया गया और बांधने का कारण यही था प्रियो कि वो हिल डुल ना सके और फेंकने वाले आसानी से उनको फेंक सके और कोई भी रुकावट ना हो। और बांधने वाले बांध कर उन्हें फेंक रहे थे। और अगला वचन 22वां वचन हमें इस प्रकार से बताता है। यहाँ हम देखते वह भट्ठा तो राजा की दृढ़ आज्ञा के होने के कारण से अत्यंत धधकाया गया था और लिखा है 7 गुना धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने सदरक मेशक अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। आग में गिराने वाले और आपके प्रति आग रखने वाले और आग की जेलसी में खुद मर जाते हैं। यहाँ लिखा है कि आग में खुद जल मरे जिन लोगों ने उन्हें फेंका था। जो लोग उनको उठाकर फेंक रहे थे, जो लोग सोच रहे थे कि आज एक बड़ा तमाशा हम देखने वाले, इनको भूनते और इनको फ्राई होते हुए, इनको जलते हुए, इनको मरते हुए, इनको चिल्लाते हुए हम देखने वाले हैं। और वही लोग इनको उठाकर फेंकने वाले लोग जल मरे। प्रियो, ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि ये परमेश्वर के लोगों को उठा रहे थे और परमेश्वर के लोगों को आग में फेंक रहे थे और वही लोगों को इस आंच ने अपनी चपेट में ले लिया और ये जल मरे। आप सोचना, आपके विरुद्ध में उठने वाली आंच दूसरों तक जरूर जाएगी और दूसरों को भी ले डूबेगी। प्रियो, आपके विरुद्ध में काम करने वाले लोगों के विरुद्ध में भी ये आग जाएगी और उन्हें भी जला देगी। पर आपको इस आग के लिए अपने विश्वास का प्रमाण दिखाना है और इस आग के लिए अपने आप को रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा आग है, परमेश्वर आग है और वो आग आपके जीवन में होना चाहिए। आग को कभी भी आग से डर नहीं लगता है। आग के अंदर और ज्यादा कुछ ईंधन डाला जाए तो वो और ज्यादा बढ़ती है। जैसे कि 7 गुना भट्ठा धधकाया गया था और राजा का गुस्सा भी धधकाया गया था और राजा के लोगों का गुस्सा भी था और राजा के लोग उठाकर जो इन्हें फेंक रहे थे वो उस आंच से जल मरे, यहाँ पर बताया जाता है। और उनका जल मरना ही उनका उठाना उनके लिए जल मरना हो गया है। वो जल चुके हैं और वो खत्म हो गए हैं। और आगे लिखा वचन बता रहा कि उसी धधकते हुए भट्ठे के बीच ये तीनों पुरुष याद रखना, सदरक मेशक अबेदनगो डाल दिए गए और बांधे हुए फेंक दिए गए। बांध कर फेंका है उन्हें और फेंकने वाले जल मरे हैं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके विरुद्ध में उठेंगे जो लोग, जो आपके विरुद्ध में आग सुलगा रहे हैं, फूंक मार रहे हैं, धुआं चल रहा है, एक दिन वही आपको उठाने की कोशिश करेंगे और वही उस आग में जल मरेंगे। अगर आप अपने जीवन में आग रखते हैं, अगर आपके जीवन में परमेश्वर की आग है, पौलुस ने कहा मैं परमेश्वर की आग रखता हूं। एक अच्छा सेवक कहता है मेरे अंदर परमेश्वर की आग है
जो मैं आप तक ले जाना चाहता हूँ, और उस आग के द्वारा आपको ठंडक मिलेगी। आप जलोगे नहीं, आप परमेश्वर के लिए खड़े हो जाओगे। ये आग वो आग है प्रियो जो लोगों के द्वारा भड़काई गई थी। ये आग वो थी जो 7 गुना बढ़ाई गई थी। ये आग वो थी जो क्रोध के कारण से इनको उठाकर फेंक दिया गया था। ये आग वो थी जिन लोगों ने फेंका था उनको जला गई थी। ये आग वो थी प्रियो कि जिन लोगों को लगता कि यहूदी लोग सजदा नहीं करते इसलिए इन्हें मारा जाए, नाश किया जाए और मसीह को के ऊपर सताव लाया जाए कि मसीहत खत्म हो जाएगी। नहीं प्रियो, ये वो आग है जो कभी नहीं बुझेगी। ये आग को जला देगी लेकिन अपने लोगों को सामर्थ्य बना देगी। जिस प्रकार से हम सदरक मेशक अबेदनगो को देखते हैं कि इनके जीवन को देखते हुए और इनके जीवन को बचते हुए और इनके फेंकने वाले के जीवन को हम नष्ट होते हुए देखते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है प्रियो। और आपको समझना है कि दानियल के जो इन लोगों को मित्रों का विश्वास था, सदरक मेशक अबेदनगो का, वो ये विश्वास था कि हमें बचाए या ना बचाए पर वो सामर्थ्य रखता है बचाने की, तेरे हाथ से छुड़ाने की भी। अगर वो ना भी छुड़ाए तब भी हम इस आग की भट्टी में जाने के लिए तैयार हैं, पर हम कभी भी सजदा नहीं करेंगे। तेरी खड़ी कराई मूर्ति के सामने तो नहीं झुकेंगे। तुझे मालूम होना चाहिए, इनको मालूम होना चाहिए। और देखिएगा फेंकने वाले किस तरीके से जल गए हैं और इन्हें बांध कर फेंक दिया गया है और वो आग की भट्टी में चले गए हैं और प्रियो फेंकने वाले जल गए हैं। और सब लोगों के शायद दिलों में थोड़ी ठंडक पड़ी होगी, चुगलखोरों के जीवन में शायद कुछ अब राहत आई होगी उन्हें, जिन्होंने राजा को भड़काया था। प्रियो, ये बड़ी दुख की बात है। भड़काने वाले लोग हमें सब बर्बाद करते हैं और उसके बाद ताली बजाते हुए हाथ सेकते हो। इन लोगों ने गलती की थी, अगर ये राजा की बात मान लेते तो आज इनको मरना नहीं पड़ता। पर आपको पता है हमारे लिए कोई पहले मर चुका है, हमारे लिए कोई जिंदा भी हो चुका है, हमारे लिए किसी ने आग में प्रबंध कर दिया है, हमारे लिए कोई हमें लेने के लिए आने वाला है और आप ये अच्छी तरह से जानता है। दूसरा आगमन आप यीशु का आने वाला है और उसके लिए आपको तैयारी करने की जरूरत है। हम सबको तैयारी करने की जरूरत है। हमें अपने विश्वास को और ज़्यादा मजबूत करने की जरूरत है प्रियो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग आपके विरुद्ध में उठे हैं वही आग में जल मरेंगे, वही आपसे एक दिन माफ़ी मांगेंगे, वही लोग आपके पास आकर खड़े होंगे। इसलिए आप अपने विश्वास का अंगीकार करें, आप अपने विश्वास को मजबूत करें, उसका प्रमाण दें कि आप सही विश्वासी हैं या फिर गलत विश्वासी हैं, आप ईसाई हैं या सही हैं। मसीह के लिए, प्रभु के लिए और पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा अगर आप उसके साथ अपना समय बिताएंगे और उसके साथ बने रहेंगे तो वो आपकी सहायता करेगा। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आग की भट्टी से डरने की आपको जरूरत नहीं। आग में आप जाओगे, परमेश्वर आपके साथ है, चिंता करने की जरूरत नहीं है प्रियो। आगे क्या होता है अगली वीडियो में हम देखेंगे। पर यहाँ तक का विश्वास इनका बना रहा और इन्हें बांध दिया गया, इन्हें लाचार कर दिया गया, इन्हें बेबस कर दिया गया। पर बांधने के बाद भी ये लोग चिल्लाए नहीं, क्योंकि बलि का मेमना कभी भी चिल्लाता नहीं है। बलि का मेमना अपने खुदा के लिए कुर्बान हो रहा है। ये बेटा बेटी, ये परिवार और ये सदरक मेशक अबेदनगो यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए अपने आप को बलि चढ़ा रहे हैं या इनके लिए इनको बलि चढ़ाया जा रहा है आग की भट्टी में। और ये पवित्रता की उस आग में और परमेश्वर की उस आग में जाने के लिए तैयार है। और राजा के लिए क्रोध की आग है, चुगलखोरों के लिए ये दंड देने की आग है, पर ये सेवकों के लिए ये मसीह की आग है जिसमें हमें जाना होगा, जिसमें हमें मसीह के लिए खड़ा होना होगा और अपने विश्वास का प्रकटीकरण करना होगा और उसका प्रमाण देने होंगे। आज हमें एक बार फिर से सोचने की जरूरत है और उसमें बने रहने की जरूरत है, जिसके कारण से हम अच्छे विश्वासी और अच्छे सेवक बन सकते हैं। प्रियो, अच्छे सेवक बनने के लिए आप परमेश्वर पर भरोसा करें और अच्छा सेवक बनने के लिए अपने विश्वास का प्रमाण दें और कागजों के बजाय आप अपने विश्वास का स्तर बढ़ाएं, जिसके कारण से परमेश्वर आपके साथ खड़े हो सके। इसलिए प्रियो, आपको परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे, आपको सदरक मेशक कहे जैसा विश्वास दे और आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर काम करे। आप कभी भी मसीह यीशु का इनकार न करें। कहता है अपने आप का इनकार करो और क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। प्रभु का ये वचन है। आज हम अपना क्रूस नहीं उठा रहे हैं, हम इनकार कर रहे हैं और हम अपना इनकार नहीं करते हैं बल्कि मसीह का इनकार कर रहे हैं। पर आज हमें अपना इनकार करना है और सदरक मेशक अबेदनगो ने अपना इनकार कर दिया कि आज हमारा फाइनल डे है और हम अपने विश्वास को प्रकटीकरण करेंगे। उन्होंने करके दिखाया और वो आग की भट्टी में डाल दिए गए हैं। प्रियो, आप
विश्वास में बने और विश्वास में विश्वास योग्य रहें और ये कहते हुए कि परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है और वो आपका साथ देगा और वो आपके साथ रहेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। आप विश्वास में बने रहें। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। आप इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।